अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम कराची कुरंगी जो डिस्ट्रिक्ट है कराची का, उसके 3 कौमी असम्बली के हलकों के बारे में तजिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कौन से उम्मीदवार हैं, कौन सी पार्टी आगे है, कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं, कौन से कमज़ोर हैं। ये हलके हैं NA 232 कुरंगी 1 से लेके NA 233 कुरंगी 2 और NA 234 कुरंगी 3। ये 3 हलके हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मुलीर के हमने पहले डिस्कस किया था 3 हलके, आज हम ज़िला कुरंगी के जो 3 हलके हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुरंगी जो है इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा मशहूर है और यहाँ वर्किंग क्लास की, गरीब लोगों की जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद है, आबाद है। NA 232 कुरंगी 1 जो है ये कराची का चौथा हल्का है कौमी असम्बली का। यहाँ से 2018 में, क्योंकि यहाँ 2018 से पहले 2013 तक MKM ने जो है वो डोमिनेट करती थी कराची को, और MKM ज़्यादातर सीटें कराची की वो जीते थे और बड़ी लीड से जीते थे, क्योंकि वो ठप्पे पे ठप्पा, पतंग पे ठप्पा तो ये होता था। और वो लोग जो हैं जब आते थे बेचारे, बहुत सारे लोग वोट डालने, तो उनको बता दिया जाता था कि जनाब आपका वोट जो है वो डाल दिया गया, तो आप जहमत ना करें, आपका वोट कास्ट हो गया, आपने की क्या तकलीफ करनी, हमने डाल दिया। तो वो लोगों को जहमत से बचाने के लिए MKM वाले खुद ही जो है वो पोलिंग स्टेशन पे एक मखसूस वक्त में कब्जे करते थे और फिर ठप्पे लगाते थे। लेकिन मकबूलियत भी थी उनकी, वो स्ट्रॉन्ग थे, उनका तंजीमी नेटवर्क था। तो ये आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इस सारी सूरत हाल के ऊपर। इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ कुरंगी के तीनों हलकों की। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। आप तनकीद ज़रूर करें, इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन इख्तलाफ और तनकीद महज़ब अंदाज से भी की जा सकती है। किसी को गाली देना ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के बारे में कोई घटिया बात करके जो है वो अपना मौक़िफ़ सच साबित करने की कोशिश करें या अपनी नफ़रत का इजहार करें। इख्तलाफ और नफ़रत में फ़र्क होता है भाई, ये फ़र्क जान के जिए आप सब। तो और अगर आप ये जो जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त जो नया व्लॉग है वो मिल सके। यहाँ पे 2018 में, जैसे मैंने कहा कि 2013 तक, 1988 से 2013 तक कराची के जो हलके थे, अक्सरियत हलके थे, ये ख़ासतौर पे ये हलके कुरंगी के, यहाँ MKM जो है वो यहाँ पे उनकी पोजीशन बहुत मजबूत थी, वो यहाँ से उनके उम्मीदवार जीतते थे इलेक्शन। 2018 में यहाँ से PTI ने 14 कौमी असम्बली की जीती थी, उसमें से कुरंगी की सीटें भी थी। यहाँ से मोहम्मद अकरम थे PTI के, 69,147 वोट लेके जीत गए थे। MKM पाकिस्तान के ख्वाजा सुहेल मंसूर जो हैं 68,811 वोट लेके, ये कोई 300 वोट का फ़र्क था इनका, और MKM ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये सीट वो जीत गए थे, उनको हराया गया था। बहरहाल सरकारी नताइज के मुताबिक जो यहाँ से PTI के मोहम्मद अकरम जीते थे। तीसरे नंबर पे जुमान जाफरी थे, 30,109 वोट लिए थे, ये TLP के उम्मीदवार थे। राना मोहम्मद एहसान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, 19,616 वोट थे। इकबाल मोहम्मद खान जो हैं मरहूम MKM के बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, वो 2002 से 2013 तक इस हल्के से मुसलसल कामयाब हुए थे। फिर 2018 में वो यहाँ से नहीं लड़े, अगले हल्के में चले गए थे, वो वहाँ से भी जीत गए थे। तो बहरहाल यहाँ जो है इस दफ़ा जो मुकाबला है, PTI ने यहाँ से अपने जो उनके सिंध के सदर हैं अलीम आदल शेख, उनको उनकी हिमायत की, उनको टिकट दिया है। रैकेट उनका इंतखाबी निशान है, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। आसिया इसहाक सिद्दीकी MKMP यहाँ से, MKM पाकिस्तान की जो उम्मीदवार हैं वो आसिया इसहाक सिद्दीकी हैं। तौफीक सिद्दीकी जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद अकरम जो कि पिछली दफ़ा MNA थे, अब वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो MNA वो इंडिपेंडेंट की हैसियत से खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून ने जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी के मोहम्मद अवैस नूरानी जो हैं सिद्दीकी, उनकी हमायत का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और TLP के मोहम्मद यासीन है। तो इस तरह से जो मुकाबला है यहाँ पर, जो कि लगता है कि सख्त मुकाबला होगा, वो है आसिया इसहाक मुस्लिम जो MKM पाकिस्तान की उम्मीदवार हैं, और तौफीक सिद्दीकी जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, और अलीम आदल शेख जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। अब 2018 नहीं है,
अब तहरीक इंसाफ का जो असल वोट है वो उसको मिलेगा। एमकेएम का इम्तहान ये है कि वो कितने बड़ी तादाद में जो मुहाजिर वोट हैं उनको मोबिलाइज कर पाते हैं और वो उनको पोलिंग स्टेशन तक ला पाते हैं, क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें एमकेएम कोई ख़ास वोट नहीं ले पाई थी। और वो 2 इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो एक इमरान खान से हारे, एक महमूद मौलवी साहब से जो है वो एमकेएम के उम्मीदवार हारे थे, और एक जो था जो इकबाल मोहम्मद अली खान साहब की सीट के ऊपर हुआ था, तो वहाँ महज जो है वो 70 या 75 वोटों से एमकेएम जीत पाई थी। तो अब ये देखना है कि एमकेएम जो है वो यहाँ पे, लेकिन लगता ये है इस वक्त की सूरत हाल में कि यहाँ एमकेएम जी की जो उम्मीदवार हैं आसिया इसहाक, उनको यहाँ मामूली बढ़तरी हासिल है। यहाँ अवैस नूरानी साहब भी जो है मुस्लिम लीग नून का वोट और उनका अपना जो वोट है वो इकट्ठा हो गया, तो वो भी 25-30 हज़ार तक वोट ले सकते हैं, लेकिन शायद जीतने की पोजीशन में वो यहाँ पे ना हो। तो यहाँ आसिया इसहाक और अलीम आदल शेख और तौफीक सिद्दीकी के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला जो है। टीएलपी भी जो है वो बहुत पीछे नहीं है, पिछली दफ़ा 30 हज़ार वोट लिया था, तो टीएलपी भी यहाँ पे मुकाबला करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ एमकेएम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनके जीतने के इम्कानात हैं, लेकिन क्लोज फाइट है, यहाँ बहुत क्लोज फाइट है। NA 233 कुलंगी 2, ये कराची का 5वां कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ 5,29,855 वोट हैं। 2018 के इंतखाबात में यहाँ इकबाल मोहम्मद अली खान 61,165 वोट लेकर जीते थे। दूसरे नंबर पे आसफ अंसारी आए थे तहरीक लबैक के 30,535, और ये कोई 31,000 की लीड से जीत गए थे यहाँ से इकबाल मोहम्मद अली खान जो है। बाद में वो फौत हो गए, यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसकी भी मैं आपको तफसीलात। फ़रुख मंजूर यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार थे, 29,939 वोट उन्होंने लिए थे। और जब यहाँ 2022 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था इकबाल मोहम्मद खान साहब की वफ़ात के बाद, तो यहाँ से अबू बकर थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, 10,683 वोट लिए। शहजादा शहबाज थे तहरीक लबैक के, 10,619 वोट लिए। एमकेएम हकीकी भी यहाँ वजूद रखती है, उनके उम्मीदवार सैयद रफ़ीउद्दीन थे, 8,383 वोट लिए। तो यहाँ पर जो है अब फिर जो मुकाबला हो रहा है वो है, इस दफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जावेद हनीफ को मैदान में उतारा है। वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी ने अब्दुल जलील खान को जो है वो मैदान में उतारा है। ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को मुस्लिम लीग नून ने यहाँ टिकट दिया है। सैयद रफ़ीउद्दीन एमकेएम हकीकी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं। शहजादा शहबाज दोबारा फिर टीएलपी के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने निदा आसम को यहाँ पे टिकट दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ 5-6 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं है, तो यहाँ इतना ही वोट जो है उसको मिलता है। यहाँ मुस्लिम लीग नून भी कोई ज़्यादा मजबूत पोजीशन में नहीं है। तो यहाँ जो मुकाबला होगा वो होगा दरअसल जावेद हनीफ एमकेएम जो है वो पी के जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे किसी को जो है वो अपना टिकट जारी नहीं किया। उनकी जो वेबसाइट बता रही है कि यहाँ से उन्होंने किसी को टिकट जो है वो नहीं दिया। तो यहाँ मुकाबला जो है जावेद हनीफ, अब्दुल जलील खान और शहजादा शहबाज जो हैं इनके दरमियान होगा, जो टीएलपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ बज़ाहिर जावेद हनीफ जो एमकेएम के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है आज की तारीख तक। अब जो तीसरा हल्का है वो है NA 234 कुलंगी 3, कराची का ये छठा हल्का है कौमी असम्बली का। कुल वोटर्स 3,14,450 हैं। ये जो कुलंगी के दोनों हल्के हैं, पहले हल्के में 5,81,800 जो दूसरा हल्का है, यहाँ 5 लाख मैंने जैसे आपको बताया 29,855 वोट हैं। पहला हल्का जो है 232, वहाँ 5,81,888 वोट है। इसके मुकाबले में ये तीसरा हल्का जो है यहाँ महज 3,14,450 वोट है। तो ये छोटा हल्का है आबादी के लिहाज से, वोटर्स के हिसाब से। यहाँ फहीम खान जीते थे, 26,706 वोट लिए थे तहरीक इंसाफ के। मोइन अमीर पीरजादा इन्होंने 23,873 वोट लिए थे। ये इस तरह से कोई 3,000 वोट के फर्क से फहीम खान तहरीक इंसाफ के यहाँ से जीत पाए थे, और कहा जाता है एमकेएम ये इल्ज़ाम लगाती है कि उनको जितवाया गया था। इस हल्के में टर्नआउट बहुत कम था, बहुत कम यहाँ पे टर्नआउट था। इलामा ताहिर इकबाल थे टीएलपी के 19,184 वोट। तैयब ज़र खान जो है मुस्लिम लीग नून के 16,892 वोट, और मौज़म कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 9,354 वोट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पार्टीज की क्या पोजीशन है। इस दफ़ा जो मुकाबला है यहाँ मोइन अमीर पीरजादा एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं इस हल्के में।
फ़हीम खान पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। मोहम्मद अली राशिद जो हैं वो उम्मीदवार हैं इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। अख्तर हुसैन कुरैशी जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, जबकि अब्दुल सत्तार जो हैं वो तहरीक लब्बैक के TLP के यहाँ से उम्मीदवार हैं। और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ इस दफ़ा सलीम ज़िया उनके एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम है, तो ये उनको यहाँ से उन्होंने टिकट दिया। ये ज़्यादातर तो वैसे क्लिफ्टन डिफेंस वाले हल्के से इलेक्शन लड़ते थे पहले, लेकिन इस दफ़ा ये यहाँ से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पिछली दफ़ा 17,000 के करीब वोट लिए थे नून लीग के उम्मीदवार ने। तो यहाँ जो मुकाबला है, अगर टर्न आउट यही लो ही हुआ तो फिर मुकाबला मोइन अमीर पीरजादा, फ़हीम खान और जमात इस्लामी के उम्मीदवार के दरमियान होगा। मुस्लिम लीग नून भी जो है वो मुकाबला करती कहीं कहीं पे नजर आएगी, लेकिन यहाँ जो है वो पोजीशन बेहतर नजर आती है मोइन अमीर पीरजादा की। जमात इस्लामी का एक चैलेंज होगा यहाँ पे जो है वो, क्योंकि महाजर वोट जो है वो यहाँ पे स्प्लिट होगा। और जो अब्दुल सत्तार हैं TLP के, वो भी यहाँ पे हैं, मैदान में हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखें पिछले इलेक्शंस को, तो यहाँ से जो है MKM यहाँ से जीता करती थी, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल पिछले इलेक्शन में तब्दील हुई थी। अब हो सकता है रिवर्स हो जाए। अब देखना यह है कि कितना बड़ी तादाद में MKM पाकिस्तान जो है उसका वोटर बाहर निकलता है। अदरवाइज यहाँ अगर उनका वोटर नहीं निकला बड़ी तादाद में, तो यहाँ मुकाबला जो है वो फिर PTI के फ़हीम खान और मुस्लिम लीग नून के सलीम ज़िया और जमात इस्लामी के अख्तर हुसैन कुरैशी के दरमियान यहाँ अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन रूल आउट नहीं किया जा सकता। MKMP जो है वो लगता है कि यहाँ से शायद इस दफ़ा एक अच्छा मुकाबला करती हुई जो है वो नज़र आए। तो ये कौमी असम्बली के कराची के कुरंगी के 3 हल्के हैं। 2 हल्कों में बज़ाहिर इस वक्त तक MKM की पोजीशन बेहतर है। एक हल्के में काफ़ी सख्त मुकाबला जो है वो होगा। कोई भी पार्टी यहाँ से वो जो है वो अपना यहाँ से जीत सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।